गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आप लोग को जियोग्राफी में कुछ प्रारंभिक चीज़ें बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि भूगोल पढ़ने से पूर्व जानेंगे कि जो धरातल पर पूरी स्थलाकृतियाँ हैं, चाहे वो उच्चावच हो, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, झील हो, तालाब हो, उनका प्रारंभिक समय में कैसे निर्माण वगैरह हुआ, उसको जानने के लिए एक भूगोलवेत्ता हैं, नाम है उनका वेगनर। वेगनर महोदय ने प्रारंभ में बताया था कि धरातल जो है वह जब सूर्य से अलग पृथ्वी हमारी हुई थी तो पृथ्वी एक तरह से आग का गोला थी, और वह जब धीरे धीरे ठंडा हुई तो ठंडा होने के बाद इस पर दो ही उच्चावच का प्रारंभ में निर्माण हुआ, और इन दोनों उच्चावच को एक को पैंजिया नाम दिया गया और दूसरे को पैंथालासा। तो जो पैंजिया थी, पैंजिया धरातलीय स्थलाकृति थी जिस पर कि मतलब भूमि थी, जमीन था, और जो पैंथालासा था वह सागरी भाग था, सागर था। तो पैंथालासा और पैंजिया के जब निर्माण के बाद की अगर घटनाएं देखा जाए तो पैंजिया बाद में दो भागों में टूट गई और बीच में बना टेथीस सागर। क्या बना? टेथीस सागर। टेथीस सागर ही एक ऐसा सागर है जो कि बाद में उसमें धरातल का कुछ हिस्सा टूट टूट कर गिरने लगा, और गिरते गिरते वह आज आप देखते हैं कि उसका प्रमाण आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में जब जाएंगे तो ऊपर एशिया के मध्य वाले हिस्से में देखेंगे कि विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत, जिसको कि पामीर की गांठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामीर की गांठ। वो हिस्सा आपको देखने को मिला था जो बना था। अब टेथीस सागर जब दो हिस्से में बांट दिया धरातल को, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों का नाम अलग अलग देखने को मिलता है। नीचे वाला हिस्सा बना गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला हिस्सा बना अंगारा लैंड। अब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अब समझेंगे कि अंगारा लैंड का कैसे विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड का कैसे विभाजन हुआ। तो पूरे पृथ्वी पर उच्चावच की अगर बात किया जाए तो 3 उच्चावच प्रथम श्रेणी के, फिर इसके बाद द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में अगर देखा जाए तो दो बड़ी स्थलाकृतियाँ, एक महाद्वीप का निर्माण हो रहा है और दूसरा महासागर का निर्माण हो रहा है। अब आपको महाद्वीप और महासागर वास्तव में हैं कितने और कैसे उसकी बनावट है उस महाद्वीप देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एशिया महाद्वीप है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि एशिया और यूरोप जो कि एक ही साथ ज्वाइंट स्टार्ट में रहे हैं, इसलिए उन दोनों को मिला करके नाम दिया जाता है यूरेशिया।
तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप महासागर को ही समझ लीजिए। ये है आपका प्रशांत महासागर, इधर भी आपका देखने को मिलता है प्रशांत महासागर। ये क्यों दोनों तरफ देखने को मिलता है अभी बता रहे हैं। जब देखेंगे ग्लोब को तो ग्लोब गोला होता है और उसका कोई ना कोई हिस्सा एक जगह ज्वाइंट रहता है। तो अगर इसे देखा जाए तो मैंने तो इसको खोलकर एक पेज पे दिखाने का प्रयास किया है। अगर वही ग्लोब पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों हिस्सा जा कर के पीछे जुड़ा होगा और जहाँ जुड़ा होगा वहाँ पर ही प्रशांत महासागर होगा और वही बीच वाले हिस्से से इसको काट करके एक हिस्सा उधर प्रदर्शित हो रहा है और एक हिस्सा इधर प्रदर्शित हो रहा है। तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। और इसके बाद एस आकार में फैला हुआ अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। इसके बाद बात किया जाए तो जो नंबर आता है महासागर का वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद देखेंगे तो इधर दक्षिणी हिस्से में आपको एक महाद्वीप मिलता है जिसको कहा जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, कुछ लोग दक्षिणी महाद्वीप भी इसको कहते हैं। इसी से सटे हुए हिस्से को आप दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। दक्षिण महासागर कहते हैं। वास्तव में ये है नहीं, बल्कि अटलांटिक और हिंद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपनी सुविधाओं के अनुसार लोगों ने इसको जन्म दिया और बताया कि दक्षिण में जो अंटार्कटिका है उससे सटा हुआ हिस्सा आपका दक्षिणी महासागर है। उत्तरी हिस्से में देखा जाए तो यहाँ पे आपको आर्कटिक महासागर मिलेगा। ये तो हो गई बात महासागरों की। अगर महाद्वीप का देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एशिया। मैंने बताया ना कि एशिया और यूरोप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए प्रारंभ में इसको क्या कहा गया था? यूरेशिया कहा गया था। क्या कहा गया था? यूरेशिया। ठीक, बाद में बता रहे हैं कि कैसे डिवाइड इसमें बीच में होता है। इधर आएंगे तो आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा। इधर आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका। बीच में देखेंगे तो आपको अफ्रीका मिलेगा। और सबसे छोटा इधर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये अंटार्कटिका पहले ही बता दिए हैं। तो ये आपके महाद्वीप थे, जिसमें कि बीच में आपको यहाँ पे कैस्पियन सागर और इधर आपको काला सागर मिलता है। ख्याल कीजिएगा ये काला सागर है, ब्लैक सी, न कि लाल सागर। लाल सागर आपका यहाँ पे स्थित है। इसी हिस्से से आपको यहाँ पे एक छोटा देश मिलता है, तुर्की। कौन सा देश मिलेगा? तुर्की। और इधर क्षेत्र मिलेगा आपको रसिया का, जिसको रूस कहा जाता है। ठीक है, रूस ही और तुर्की ही ऐसा देश है जो कि आपको एशिया में भी देखने को मिलेगा और इधर यूरोप में भी देखने को मिलेगा। यहीं से इसका बॉर्डर इधर हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो आप तो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर की तरफ से यहाँ से जो प्रवेश मार्ग है उसको जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि।
इतिहास के पिता जो कि आप जानते हैं हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस प्रारंभ में इसी जिब्राल्टर जल संधि से प्रवेश करके भूमध्य सागर होते हुए सबसे पहले आकर के यहाँ पर नील नदी का डेल्टा देखे थे। ठीक है, नील नदी का डेल्टा देखे थे और उन्होंने ही डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। तो इन सब को जानने से पूर्व थोड़ा सा आपको प्रकाश डालेंगे भारत पर, क्योंकि हम लोग भारत के ही वासी हैं। अपने देश के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक सब कुछ जानने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आ जाएंगे, आपको अब दिखा रहे हैं भारत। भारत का मैप देखा जाए तो ये इसकी संरचना है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के लास्ट वाले छोर पर इधर गाजीपुर का हिस्सा है और गाजीपुर में ही आप स्थित हैं, जो कि पठन पाठन लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे समझने से पूर्व इधर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान देश मिलता है। थोड़ा सा सीमा बनाता हुआ आपको अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। इधर देखेंगे तो आपको नेपाल देखने को मिलेगा। नेपाल के ऊपर चीन का क्षेत्र है, जो कि तिब्बती रेंज में है। इधर देखेंगे भूटान आपको मिलेगा, इधर म्यांमार मिलेगा। यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिलेगा देखने को। इस साइड आएंगे आपको तो श्रीलंका देखने को मिलेगा। कुछ इसके द्वीपीय क्षेत्र भी हैं, जिसमें कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर आएंगे तो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा और इसके नीचे जाएंगे तो एक देश भी मिलेगा जिसको आप मालदीव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको इससे आगे बताएंगे।